And Jai Hind student, welcome back to your own channel, Sir Tarun Pani, exclusive channel for ICSE board students. और यस, हाफ ईयरली नजदीक है, दिल धड़क रहा है सर, प्रिपरेशंस कैसे करें, कितना करें और क्या क्या टाइम दें, क्या कहते हैं, यही टेंशन चल रही है, धड़कने बढ़ी हुई है। हाफ ईयरली में शायद 1 महीना ही बचा है या उससे भी कम। तो चलिए मैं ले आ रहा हूं आपके लिए कैसे आप प्रिपेयर करेंगे अपने हाफ ईयरलीज को। तो हाफ ईयरली प्रिपेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका हाफ द सिलेबस डन हो जाना चाहिए और आपकी खुद की तैयारी आपको बताती है कि आप अभी और कितनी तैयारी और करेंगे ताकि आप अपने गोल तक पहुंच जाएं। याद रखिएगा, हर स्टूडेंट जो क्लास 10th में है वो सुपरस्टार है। बस कुछ सुपरस्टार की किस्मत ठीक नहीं होती है या कुछ सुपरस्टार को सही मेंटर नहीं मिलते हैं। तो मैं हूं आपका मेंटर सर तरुण रूपानी, गूगल सर फॉर आईसीएससी, और आपकी किस्मत, आपकी मेहनत को आपकी मंजिल तक ले जाने के लिए मैं हूं तैयार। बस आपको करना है खुद पर भरोसा और मैं ले चलूंगा। जो आप सोचते हैं, जो आप ड्रीम करते हैं, वो मैं आपको वहां तक ले चलूंगा। तो चलिए समझते हैं हाफ ईयरली को कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहला ये यकीन करना कि यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हाँ, तालियां, क्या बात है। नहीं, ईमानदारी से कहूंगा, जब आपके अंदर यह कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं इतनी तैयारी से जाऊं कि पेपर कैसा भी हो, किसी भी लेवल का हो, मैं पेपर करके आऊंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, तब यकीन जानिए आपका बेस्ट होके रहेगा। तो सोचना क्या है, इसमें तैयारी करनी क्या है। तो तैयारी यह करनी है कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी, आप अभी तक क्या कर रहे होते हैं, कभी भी कुछ भी निकालते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं, तो यह नहीं तैयार है कि आपको अपनी स्टडी को कैसे डिवाइड करें। हाँ, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, आज मैं आपको बताऊंगा आपके स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी को, और करेक्ट पैटर्न प्रैक्टिस, क्योंकि आपको यह भी नहीं पता है कि हम प्रैक्टिस करें तो कहां से करें, और वो प्रैक्टिस करनी भी है तो कितनी देर करनी है। हाँ, ये डाउट्स बहुत सारे होते हैं आपके मन में। आज सारे डाउट्स इस एक सिंगल वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूज इस बात से हैं यार, नोट से पढ़ूं, वो जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उससे पढ़ लूं, या वो जो यूट्यूब वाले सर हैं, तरुण रूपानी सर हैं, उनका बताया पढ़ूं, या कहां से पढ़ूं, क्या मटेरियल यूज करूं। कितने और सारे गूगल बाबा लोग बैठे हुए हैं, है ना, जो आपको अलग अलग ज्ञान दे रहे हैं, कहां से पढ़ूं। तो आपको राइट रिसोर्स भी बता दूंगा आज। सबसे पहले बात करता हूं स्ट्रक्चर की। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको यह समझना कि सारे सब्जेक्ट फैक्ट वाले नहीं होते हैं। फैक्ट वाले सब्जेक्ट मतलब होता है जिसमें आपको पढ़ना और याद करना है, आपको उसको माइंड में मेकअप रखना है। वो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इंग्लिश 1 और हिंदी, मतलब ग्रामर और लिटरेचर पोर्शन। इन सब्जेक्ट्स को आपको जब पढ़ना है तो इस तरह से पढ़ना है कि आप इनको फैक्ट से याद कर रहे हैं। तो सर कब पढ़ना है, अब ये पूछेंगे मुझसे, तो उस समय पढ़ा करिए जिस समय आपका माइंड एकदम फ्रेश है। फॉर एग्जाम्पल, आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं पढ़ने के लिए, तो इनको रीड करिए, इनको गो थ्रू करिए। याद रखिएगा, मग नहीं करना है, रट्टाफिकेशन अब नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। आपको समझना है कंसेप्ट की तरह, इसको भी ध्यान में रखना है, की पॉइंट्स बनाना है और समझ के रखना है। कितना देर देना चाहिए आपको इन सब्जेक्ट्स को, अगर सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि 1 घंटा तो कम से कम देंगे। कितना? 1 घंटा। बात करते हैं कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट की, जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। हाँ, मैं जानता हूं कि आपके मार्क्स भी इसमें ज्यादा कट रहे होते हैं, खास करके साइंसेस में और या तो मैथ्स में। तो इनको 2 घंटे मिनिमम आपको देने हैं। कितना मैंने कहा? 2 घंटा मिनिमम देना है। कब देना है? अरे हर दिन देना है। कब का मतलब क्या होता है? अब हाफ ईयरली नजदीक है, हर दिन कम से कम 2 घंटे देने हैं, मैथ्स को और साइंसेस को। अब यहां पर मैथ्स और साइंस में भी यह ध्यान देना है कि जो फिजिक्स वाला पोर्शन है उसको कंपैरेटिवली बायोलॉजी और केमिस्ट्री से ज्यादा टाइम, केमिस्ट्री को उससे थोड़ा कम और बायोलॉजी को सबसे कम। ध्यान दीजिएगा, आपके स्कोर्स अगर
फिजिक्स में कम आ रहे हैं तो यू नीड टू प्रैक्टिस। तो स्ट्रक्चर में भी क्या ध्यान देना है, 25% क्वेश्चंस आप मान के चलिए कि आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे जो कि एमसीक्यू टाइप के होंगे, यही आपका पेपर पैटर्न भी है ना। और 75% होंगे जिसको आपको खुद लिखना पड़ेगा, मतलब इसमें आपके आंसर्स पेन डाउन करके आपको लिख करके, इसके लिए आप कंसेप्ट नोट बनाइए। हाँ, जैसे मैप मेकिंग करते हैं है ना, आप अपना नोट सेल्फ नोट बनाते हैं वो बनाइए। हर चैप्टर का एक माइंड मैप टाइप का बनाइए ताकि आपको वो चैप्टर क्या हो जाए, आपके माइंड में चला जाए। ये होगा इसके लिए। और क्या करना है, सबसे पहले उस चैप्टर को पिक करिए या उस टॉपिक को पिक करिए पढ़ते समय जिसमें आप अच्छे हैं, जिसमें आपको समझ में ज्यादा आता है। तब आप पूछेंगे सर नोट्स कहां से ले, तो आपको जो हम लाइव सेशन ले रहे होते हैं उसमें नोट्स बनाना चाहिए था। नहीं बनाए कोई बात नहीं, आगे बनाइए। लाइव सेशंस के नोट्स आपको ज्यादा देर तक याद रहते हैं क्योंकि वो जो आप देख रहे हैं वो आपके ऑडियो वीडियो मेजर से आपके ब्रेन में जा रहा है, और जब आप लिख ले दे रहे हैं तो आपके सबकॉन्शियस में माइंड चला जा रहा है, मतलब आपके परमानेंट मेमोरी में वो चला जा रहा है। और क्या करना है, नोट्स कहां से लेने, अगर स्कूल्स में मिल रहे हैं या आपके जहां आप क्लासेस पढ़ रहे हैं वहां पर, और या तो मेरे नोट्स, हमने भी आपको नोट्स शेयर करना शुरू कर दिया है और आपके लिए डेडिकेटेड वेबसाइट भी हम तैयार कर रहे हैं जहां एक्सक्लूसिवली सारे नोट्स एब्सोल्युटली फ्री दे रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी दे रहे हैं। और क्या करना है, आपको हर समय यूट्यूब नहीं खोल के बैठना है, प्लीज माइंड इट। आप हर समय यूट्यूब चैनल या यूट्यूब में आप स्क्रॉल कर रहे हैं जिसमें आपके टाइम ज्यादा स्पेंड हो जा रहा है। कई बार आप कुछ देख रहे हैं और कुछ और चला जा रहा है देखते हुए, हाँ रील्स आ जा रहे हैं, कुछ शॉर्ट्स आ जा रहे हैं। तो प्लीज थोड़ा स्क्रीन टाइम क्या करिए, उसी समय यूज करिए जब आपको लगे कि यस दिस इज द चैप्टर विच आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, या चैप्टर में ये टॉपिक है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो टाइम एक्स्ट्रा स्पेंड हो जा रहा है ना वो बचेगा। आप समझते हैं स्ट्रक्चर में कि रिवीजन के लिए हर दिन 20% ऑफ टाइम रखिए। अगर आप 3 घंटा सेल्फ स्टडी मिनिमम करेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मैंने 5 घंटा 6 घंटा, हाँ मैंने 6 घंटा 5 घंटा नहीं कहा, सिर्फ 3 घंटे का बस, वो भी सेल्फ स्टडी। सेल्फ मतलब अपने आप पढ़ना, किसी टीचर की कोचिंग में, हाँ कहीं यूट्यूब पर या कहीं, ऐसा नहीं, खुद को पढ़ाना, अपने आप की नॉलेज को एनरिच करना, नोटबुक लेके बैठना, बुक लेके बैठना, और न समझ आने पर ही यूट्यूब को टच करना। और आपके गूगल सर के सारे मेजर सब्जेक्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं एज पर द लेसन वीडियोस, ठीक है, इस लेटेस्ट सेशन के अकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दिया है। तो 2 सब्जेक्ट कम से कम पकड़िए, एक डिफिकल्ट और एक आपका इजी या फेवरेट सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा 2 सब्जेक्ट्स मिनिमम आपको टच करने हैं। अगर आपको लगता है कि यू हैव स्टिल टाइम, जैसे कोई संडेज आ रहा है, कोई हॉलीडेज आ रहे हैं, तो यू कैन टेक एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट, ठीक है। बी स्मार्ट, प्रिपेयर योर ओन टाइम टेबल, 3 आवर की मिनिमम स्टडी होनी चाहिए। और क्या करना है, अब आता है पैटर्न ऑफ द पेपर्स, या पैटर्न कैसा आ रहा है। तो आपको पता ही है कि आपकी CISC की गाइडलाइंस ऑलरेडी स्कूल्स को जा चुकी हैं, पेपर सेटर्स ने पेपर बनाना शुरू कर दिया है। इवन जो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी हैं उसमें भी हाई ऑर्डर एबिलिटी क्वेश्चंस, मतलब जहां पर आपकी एप्लीकेशंस, मतलब क्वेश्चन को या कंसेप्ट को समझ करके अप्लाई करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, इवेलुएट करना, ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपका कॉमन सेंस अप्लाई होता है, डे टू डे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जहां आती हैं, वैसा क्वेश्चन इस बार आ रहा है। तो आप सोचेंगे कि हम रटे रटाए कंसेप्ट्स को, यहां डेफिनेशंस को लिख देंगे और नंबर मिल जाएगा फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और मेरे फुल आ जाएंगे। सॉरी डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको अब कंसेप्ट पे ध्यान देना है, मतलब आपके अपनी बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। क्लियर है क्या कहना चाहता हूं? और क्या करना है, पेपर पैटर्न आप जानते ही हैं, जो हमारी टिपोलॉजी है वो कहती है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट दीजिए। टिपिकली ये क्वेश्चंस फुल मार्क्स वाले होते हैं, लगभग 20 नंबर के, हाँ अप्रोक्सीमेटली 16 to 20 मार्क्स के होते हैं। ये 1 नंबर आपको 1 मिनट के अंदर फिनिश करने होते हैं। दूसरे वेरी शॉर्ट आंसर्स होते हैं जिसको आप 4 लाइन से 6 लाइन, ठीक है, 4 से 6 लाइन में मैक्सिमम एंटर कर दीजिए, ये 2 मार्क्स वाले होते हैं। उसके बाद आते हैं शॉर्ट आंसर्स जो 4 मार्क्स के भी आते हैं जिसमें पॉइंट वाइज लिखना होता है, और लॉन्ग आंसर्स जिनको आप 8 मिनट के अंदर फिनिश करेंगे। 8 मिनट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अक्सर या तो ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या इस पे कई सारे पॉइंट्स, मिनिमम 6 पॉइंट्स पूछे गए होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर्स हैं, या जो आपको देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें सब पार्ट्स हो,
एक क्वेश्चन दे दिया, उसके 3 पार्ट्स दे दिए और मार्क्स दे दिया 2 3 3। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, 8 मिनट देने हैं। आपको कोशिश यही करनी है कि वो 8 मिनट क्या हो, आपके क्वेश्चन की लेंथ के अकॉर्डिंग हो। मतलब जहां लेंथ ऑफ आंसर्स बड़ा है, आप ज्यादा टाइम ले सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट है केस बेस्ड स्टडीज। तो आपको पता ही है, अब कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऐसा केस आएगा क्वेश्चन को लेकर के जिसमें आपको लगेगा कि आपके डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, उसको समझकर, रट कर नहीं, समझकर, और जो हम करा रहे होते हैं सिंपल लैंग्वेज में, उसी को समझ करके आपको वहां पे अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? और क्या ध्यान देना है, कॉम्पिटेंसीज क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, ये इस बार एडेड हो चुके हैं, और ये एक कह सकते हैं आप लोगों के लिए चैलेंज है। हाँ, आप लोगों के लिए चैलेंज है, और इस चैलेंज को मैं आपको दूर करने में मदद करूंगा। सच में प्रैक्टिस करनी है तो कहां से प्रैक्टिस करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये परेशानी है, मैं अभी सोल्यूशन दे दूंगा आपको। 80% आपको टाइम क्या करना है आपका, यस 80% टाइम आपको प्रैक्टिस करना है। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सर प्रैक्टिस करें तो कहां से करें, तो यहां से करें। आपके पास आपके गूगल सर ने आपके लिए वन शॉट बुक ऑलरेडी, हां, आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स, चाहे वो हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, इनके वन शॉट, क्या है सर इस वन शॉट बुक्स में, सर इन वन शॉट बुक्स में है क्या। जैसे ही आप बुक खोलेंगे तो आपको इसमें चैप्टर वाइज, एक एक चैप्टर वाइज, पहले तो आपके बोर्ड का स्पेसिमेन पेपर जो बोर्ड ने दिया है उसका क्वेश्चन और सोल्यूशन दिया है हम लोग ने, और उसके बाद हर एक चैप्टर में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे फोर्थ चैप्टर में दिखा दूं, फिजिक्स की बुकलेट है, देखिए ये कोर्स के छोटे क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस वाले, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कौन कौन से बोर्ड में आए हैं, ये सब मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया है। और सजेस्टिव क्वेश्चंस जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, याद रखिएगा जो हम पेपर बना रहे हैं ये आउट ऑफ माय प्रैक्टिस ऑफ लास्ट 33 ईयर्स है। तो इन पेपर्स में मेजरली मैंने जो अपना एक्सपीरियंस है उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। तो 60 to 80 क्वेश्चंस आपको हर दिन लगाना है, ठीक है। तो इन बुक्स में आपको स्ट्रक्चर्ड न्यू पैटर्न क्वेश्चन मिल जाएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और पीवाईक्यूज भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए इसी में मिल जाएगा। चैप्टर वाइज है, हाँ, आप आपको फोर्थ चैप्टर के लिए पीवाईक्यू के लिए पूरा नहीं बुक खोलनी है, फोर्थ चैप्टर ही खोलिए, उसी के प्रीवियस क्वेश्चंस एक जगह है, वो भी सॉल्व, और डिफिकल्टी लेवल्स हमने अच्छी रखी है, एंड लास्ट सॉल्यूशंस को सेपरेटली क्या कर रखा है, शो कर रखा है। तो हाफ ईयरली की तैयारी अब आपके हाथ में है, सिर्फ करना क्या है, अपने आप को एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक सिस्टमेटिक वे में लेके बैठना है, और आज से बैठना है। हाँ मेरे सुपरस्टार्स, आज है वो अच्छा दिन, और आज से शुरू कर दीजिए। आपकी सपोर्ट के लिए हम इन बुक्स को जो आपके लिए मैंने स्पेशली बनाई है, हाँ जो आपके लिए बनी हुई है, इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, आप जब चाहे तब इसको स्क्रॉल करिए, चेक करिए, अमेजन में अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये बुक तभी लेना जब आपको लगता है कि आप अपने मेंटल लेवल से अब प्रिपरेशन के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप कितने भी रिसोर्सेज और पढ़ लो, आपको पता नहीं चलेगा कि वेयर यू आर स्टैंडिंग। तो ये वन शॉट बुक्स आपको गाइड करेगी, आपको बताएगी कि आपकी प्रिपरेशन कितनी लेवल तक है। सो तैयारी करिए, मैं हूं आपके साथ, आपके गूगल सर। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।